विधानसभा चुनाव के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। अपने हीरो और जननायक नरेंद्र मोदी के आते ही पूरा सदन मोदी मोदी के जयकारे से गूंज उठा। एक तरफ जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ कांग्रेस में हार पर रार और तकरार जारी है। नेता पार्टी के हालत के लिए जिम्मेदारी तय करने में लगे हैं और आपसी घमासान एक बार फिर से सतह पर आ गया है। लोकसभा में आमतौर पर ऐसा नजारा कम ही देखा जाता है। ये स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। पीएम मोदी ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया, भाजपा सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जीत का जश्न मनाया और मेज बजाते रहे। प्रधानमंत्री के लोकसभा में आने के समय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री सदन में मौजूद थे। सबने मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का ये स्वागत हुआ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद। 10 मार्च को ही मतगणना में बीजेपी को 5 में से 4 राज्यों में शानदार जीत मिली थी। उस जीत के बाद पहली बार संसद का सत्र आयोजित हुआ है। संसद के अंदर पीएम का स्वागत हुआ तो सदन के बाहर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ। संसद परिसर में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। इस जीत के बाद यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी दिल्ली में थे और दिन भर मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इसके अलावा दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर उनसे मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। एक तरफ बीजेपी में मेल मुलाकातों और बधाइयों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में हार के बाद घमासान मचा है। करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की रविवार शाम को बैठक हुई थी। ये मैराथन बैठक करीब 4 घंटे तक चली। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि यदि पार्टी को लगता है तो हम तीनों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मत से इसे खारिज कर दिया। बैठक में तय किया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल अध्यक्ष बनी रहेंगी। निष्कर्ष स्वरूप सबने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है। यानी हार के बाद भी कांग्रेस किसी वैचारिक या संगठनात्मक बदलाव के मूड में नहीं है। वहीं पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार पर रार थम नहीं रही। पंजाब में पार्टी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने अब पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीडब्ल्यूसी में जिस तरह की चाटुकारिता हुई उसे देखकर निराशा हुई। It is very disappointing for me to see this kind of psychophancy which has again been played out in the CWC yesterday. अगर आज कांग्रेस पार्टी का ये हशर हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्जाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे। और आज उसी व्यक्ति को अगर हम एक हीरो के रूप में पेश करेंगे, एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे, क्योंकि चंद लोग सीडब्ल्यूसी में ऐसे बैठे हैं जिनकी वो रिकमेंडेशन थी, जिन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव में कैसे हारा जाता है इसे कांग्रेस से सीखना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उनको जरूर बनना चाहिए। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला। और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। पूरा देश कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को जान गया है। ये कार्यसमिति की बैठक भी बाहर कांग्रेस के भीतर होने वाले प्रहारों को रोकने के लिए की गई है, लेकिन ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, तो उनको जरूर बनना चाहिए।
वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सुविधा भोगी लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, इसलिए अखिलेश यादव करहल सीट से इस्तीफा देना चाहते हैं। सुविधा भोगी लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अगर असेंबली को रखेंगे तो लीडर अपोजिशन बनेंगे, तो लीडर अपोजिशन को बहुत बड़ा एक स्कोप होता है, धरना रैली प्रदर्शन, विधानसभा में परफॉर्मेंस, हाथ उठाते हैं तो स्पीकर वो देता है। लेकिन जो सुविधाजनक लोग होते हैं वो संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में जहां हार के बाद जश्न है, तो वहीं कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।